हाँ, मेरा नाम योगेंद्र त्रिपाठी है। वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर किए हुए हैं और इसके बाद हमारी पैतृक ज़मीन है, यहाँ पर हम केले की खेती करते हैं। तो केले की खेती में हम पूरी आपको आपबीती बनाते हैं, जिससे आप भी इसी तरीके से करके मुनाफ़ा कमा सकें। हमने सबसे पहले देखा केले में लागत बहुत लगती है। अब लागत के सोर्स क्या हैं? जैसे पानी, खादें या लंबा ड्यूरेशन होता है तो खेत में हम दूसरी फसलें ले लेते हैं, तो वो नहीं ले पाते हैं। तो हमने लोगों को देखा फिर समझा हमने कि क्या-क्या इसमें किया जा सकता है। शाह-फसली पे हमारी नज़र गई। तो शाह-फसली में हमने सबसे पहले केला ना लगाकर खेत में इसमें हम धान की बुआई करा दिए। मतलब ड्रिलिंग से मशीन से धान की बुआई करा दिए। और धान की बुआई कराने के बाद इसमें हमने जो मेड़े बनाए 8 फीट से दूरी से, तो 8 4 मतलब 8 बाई 4 आप देखेंगे पेड़ से पेड़ की अगर जो सर कॉलम वाइज़ दूरी देखा जाए तो 8 रो में 4-4 फुट की दूरी से बना दी, जिससे बीच में जुताई भी आसानी से हो सके और साफ फसली हम ले सकें। साफ फसली की तरफ जब हम गए तो पहले तो धान की साफ फसली तो प्रारंभ में ही कर दिया, केला तो हमने बाद में इसमें लगाया, केला पौधा होता है, लगा दिया। धान की जब साफ फसली लगाई तो धान में ये होता है कि धान को भी पानी की डिमांड, केले को ही पानी की डिमांड। तो धान में तो हमको एरिया तब तब धान के लिए पर्याप्त एरिया मिल जाता है क्योंकि केला तब तक छोटा होता है। तो हमने धान की बुआई किया, उसमें पानी लगाया, वो पूरा पानी धान में लगा और साथ में केले में लगा। केले के पौधे हमारे उसी धान की जो खाद पास लगाया उसी में तैयार हो गए। अब हमको जब आगे बढ़े तो अब दूसरी साफ फसली की बारी आई, अब आगे क्या करें? तो आगे दूसरी साफ फसली के लिए हमने इसमें दूसरी साफ फसली के लिए जो है उसकी पहले जुताई कर दी जो बीच-बीच में खाली स्थान था। जुताई करने के बाद फिर हम अलग-अलग एक प्रयोग के तरीके से कि आलू लगाए, लहसुन लगाए, जौ की बुवाई भी कर दी। बीच-बीच में जो जगह है उसमें लहसुन के पेड़, जिमीकंद भी लगा सकते हैं या कोई भी साफ फसली बीच में जो स्थान ऐसा रहता है जिसको इधर का मतलब तैयार हो जाए जल्दी से क्योंकि केला उधर बड़ा ना हो पाए। तो उसमें हम ले सकते हैं। तो आलू लगाने के साथ-साथ देखिए कि आप आलू की ये फसल लगी हुई पूरी है। तो आलू रो में बीच में जो रो खाली रह जाती है उसमें हमने आलू लगा दिया। और हमारा ये भी है कि जीवाश्म कैसे बढ़ाया जाए? जैसे ज़ीरो लागत की जो बात हमने कही थी उस पे अभी हम कम बोले हैं। तो ज़ीरो लागत का यही तरीका है जो हमारे यहाँ जीवाश्म मतलब जो जीवन शक्ति पहले से बैक्टीरिया थे, आगे बैक्टीरिया जो वर्क करते थे, हमारे पास जो केचुआ जिसको कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट जिससे बनती है, वो थे तो वो कैसे पनपे? अगर जो हम केमिकल युक्त खादें डालेंगे तो शायद उनका जीवन संकट में हो जाएगा। तो उनको सवरने के लिए जितनी घासें हैं, हम घास के लिए कोई दवा नहीं डालते हैं, उनको मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग का मतलब हमारे पास एक टिलर है, उसकी सहायता से हम उसी में जितने ये आप घासें लगी हैं, आप देखिए पूरे खेत, अभी इसकी जुताई हो जाएगी, पूरा खेत साफ सब एक है, जिससे जीवाणु को अच्छा चारा मिल जाता है बैक्टीरिया को पनपने के लिए। उनको जब अच्छा चारा तो जैसे पहली शक्तियाँ होती थी, पहले कोई खाद नहीं पड़ती थी, मगर यही जैविक खाद ही होती थी, गोबर इत्यादि की। गोबर का भी प्रयोग हम करते हैं, जीवामृत का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे हमको कम से कम मतलब इनमें जो लागत होगी, जो आपका ये जितनी खादों की लागत है, वो कम से कम होती चली जाती हैं। पानी की नालियाँ बनी हैं, पानी की कास्ट डीज़ल का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा महँगा आता है, तो हम सोलर का प्रयोग कर सकते हैं। शायद अगर जो कहीं बिजली की सुविधा है तो बिजली का प्रयोग कर दें। और फिर नालियाँ बनी हैं, साथ में ये सब होता है तो पानी का जब हम गोबर की खाद या जीवामृत का प्रयोग करते हैं तो उनमें उनकी क्षमता ज़्यादा होती है जो नमी रोकने की। तो नमी रोकने की क्षमता से पानी की लागत भी कम हो जाती है। अब जीवोम का उपयोग बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है जैसे ये सब लगा है, इसको हमको काटना नहीं है। इसको क्या है अभी ये आलू की फसल खुद जाएगी, इसके बाद सब एक में ही जुताई कर देना। अब जीवोम पूरा तैयार हो गया है, जीवोम क्या है इस मिट्टी में दूसरी खाद डालने की हमको ज़रूरत नहीं, इसको हरी खाद भी कह सकते हैं। हरी खाद के लिए कृषि वैज्ञानिक बराबर प्रमोट किया जाते हैं, कोई भी खेत खराब है तो हरी खाद द्वारा ही सही किया जाता है। ये हरी खाद मतलब जीवाणु के लिए भोजन
और जीवोम के लिए जब भोजन मिल गया तो जीवोम जितने बैक्टीरिया हैं वो तैयार होने लगेंगे, तो हमको अन्य जो चीज़ें हैं मिलने के लिए वो सब चीज़ें इसी में मिल जाएँगी, जितना हमको अलग से ज़्यादा हमको खादें नहीं डालना पड़ेगा। जिसकी पूर्तियाँ हैं, वो पूर्तियाँ हो जाएँ, पूर्ति सब हो जाएगी। बाकी हम देखें केले में छिड़काव किया करते हैं जीवामृत का साथ-साथ में। तो जीवामृत ऐसी चीज़ है, चाहे जब डालो, चाहे जैसे डालो, हमेशा लाभ ही देता है। यही बैक्टीरिया है, पुरानी मिट्टी है, गुड़ है और ये सब बना के जो प्रोसेस होता है पूरा जीवामृत बना के, बीच-बीच में छिड़काव हुआ करता है। और देखिए फसल मतलब किसान के 2 लक्ष्य होने चाहिए, एक तो लागत कम होना। लागत कम होने पे सबसे पहले ध्यान देना है। क्योंकि लागत कृषि का एक ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसमें निश्चित है। ये प्रकृति की भी आँधी आपके पर ही चलने वाली है, उसमें आपका कोई सहारा नहीं। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि भाव भी नहीं निश्चित है। भाव भाव की पर आप कमांड नहीं कर सकते हैं। तो कमांड आपकी कहाँ लागत ज़्यादा लागत कम उत्पादन अधिक। इस पर सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। जिसने ये ध्यान केंद्रित कर लिया उसे वो खेती में सफल हो सकता है और बहुत अच्छा सफल हो सकता है। तो उसका तरीका यही है साफ-फसली साथ में लें, जिनसे हमको जो केले की लागत है, वो साफ-फसली से ही निकल आए। क्योंकि केले का जो पीरियड होता है 15-16 मंथ का, इसके बाद फसल तैयार होती है, तो उसमें ऐसी साफ-फसली नहीं लेंगे, तो लंबे पीरियड हम लागत लगाते रहेंगे और हमसे उत्पाद कोई उस भूमि से मिल नहीं पाएगा, तो हमारे खर्चे नहीं चल पाएँगे। तो उसमें जो है, जो हमारे जैसे आलू लगा दिया है, लहसुन लगा है, अन्य भी फसलें लगा सकते हैं फसली के लिए। फिर हमने एक और तरीका बनाया है, यहाँ पे तो नहीं अभी शुरुआत उधर करे हैं, जैसे पॉपुलर के पेड़ लगे हैं चारों तरफ, खेत के भी लगे हैं, उससे कई फ़ायदे हैं, पेड़ों से चिड़िया चहचहाया करती हैं। तो चिड़िया और जो है कीड़ों का एक मेल है, जो हमारा इकोसिस्टम बनता है खेती का, उसके लिए बहुत उपयोगी है। बहुत जो प्राकृतिक इकोसिस्टम मतलब नेचर की तरफ आप जाइए, नेचर से दूर ना भागिए। नेचर सबका सबसे परम मित्र है और सबको लाभ पहुँचाता है, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो नेचुरल बनाने के लिए जीवोम होना, कीड़े होना, केचुए होना, ये सब चीज़ें हमारे फसल के लिए ज़रूरी है और इसके लिए कम किसका प्रयोग करना है? केमिकल का प्रयोग कम से कम करना। बहुत आवश्यकता ना हो ऐसी तो कम से कम केमिकल का प्रयोग करें। यदि हमारे पौधे पुष्ट रहेंगे, उनको पूरा पोषक मिलता रहेगा, तो शायद इनमें रोगों की ऐसी संभावना नहीं आती। नहीं, तो कम से कम केमिकल का प्रयोग हो तो पैसा भी बचेगा। साथ में जब केमिकल युक्त नेचुरल बनी हुई चीज़ें हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं। इनसे जो तैयार केला होगा, वो भी जो है बड़ा पौष्टिक होगा। इस प्रकार से अच्छा उत्पाद हमको भी एक सुकून होगा कि जो हमारा उत्पाद है, वो अच्छे कार्य में अच्छी लगन से चल रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो हम अपने अनुभव हैं शेयर कर किसान तो ऐसा है किसान का तो कार्य ही है कि अच्छा उत्पादन क्योंकि ज़मीन पर रहने वाला वही व्यक्ति है, जो सबसे स्वतंत्र है। हर आदमी परतंत्र है, सही ना बोल सकता है, ना कर सकता है, ना स्वतंत्रता है। यहाँ हमको अपने केले के साथ जो करेंगे सब स्वतंत्रता है। तो हम जैसा पौधा चाहेंगे, चाहे इसमें अमृत उगाएँ, चाहे पॉइज़न उगाएँ, तो अमृत की ओर फसलें जिससे सबका लाभ हो, अपना भी लाभ हो। तो किसान स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र व्यक्ति को सबसे सही काम भी करना चाहिए। उसको सही से काम करना चाहिए, सही से उत्पादन करना चाहिए, जिससे जो जाने वाले जितना जैसे आधी अगर जो बीमारियों से है, तो हम तभी छुटकारा पा सकते हैं, यदि हम जैविक विधि का जैसे पहले नेचुरल का प्रयोग कर लें। तो नेचर सबके लिए नेचर से हम बने हुए हैं। हमको नेचर से मतलब कोई आज का नहीं, पूरा प्राचीन काल से रिश्ता है, तो हर चीज़ नेचुरल इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी बीमारियाँ हैं, आगे की फसलों की बीमारियाँ, साथ-साथ जो इस खाद्यान्न को खाएँगे, उनकी भी बीमारियों का समाधान मिलेगा। तो एक और बात हमारी रह गई, जैसे अब जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार हम आलू लगाएँगे, तो एक और तरीका है, हमने एक प्लॉट में किया है। 1 एकड़ का प्लॉट है, उसको कभी दिखाएँगे तो उसमें हमने किया है और इसमें भी करेंगे। एक फसल लेने के बाद, एक फसल में थोड़ा केला सही हो जाए, मतलब एक फसल ले लीजिए। केले की फसल 2-3 साल रहती है, 4 साल, 5 साल भी रख सकते हो। हल्की होगी मगर रहती है। तो उसमें साथ-साथ में क्या है, हमारे उधर जैसे पॉपुलर का एरिया है क्योंकि यहाँ पर एक तंबोर स्थान है, तो वहाँ पर मंडी बहुत बड़ी है, यूपी का बड़ा सप्लायर है पॉपुलर का।
तो हमारे यहाँ लकड़ी का कोई भी पेड़ लगा सकते हो। तो पेड़ जब उसके साथ लगेंगे, पानी हमको देना है, तो साथ-साथ केले के साथ हमारे पेड़ भी तैयार हो जाएँगे। 4-5 साल में जब तक केला रहेगा, पेड़ पूरी ग्रोथ पर हो जाएँगे, आप डबल मुनाफ़ा वो आप समझ लो फिक्स डिपॉज़िट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, बैंक में लगाते हैं पैसा फिक्स करते हैं, ऐसे आप पैसा समझ लो पॉपुलर में फिक्स कर रहे हैं। 5 साल में आपके पेड़ तैयार हो गए, उससे दसों लाख का रुपए मतलब एकड़ में कमा सकते हैं। ये तो आपको केला तो देगा ही, साथ में वो भी देगा। तो इस प्रकार से साहफसली करके हम कृषि लागत मूल्य को कम करके और उत्पादन अच्छा और प्रभावी, साथ में नेचुरल मतलब नेचर की तरफ बढ़ो। हम तो सीधे-सीधे कहते हैं किसानों को नेचर की तरफ बढ़ो, नेचर के लिए बने हो, नेचर की ओर बढ़ो, सब कुछ सही हो जाएगा। आप हरियाणा और उसकी बराबरी न करिए पंजाब की। यहाँ जीवन अब भी है, आपको नेचर को ना बैलेंस करना है, इकोसिस्टम बढ़ाना है। देखिए चिड़िया हमारे खेत में चारों तरफ चहचहा रही हैं, क्योंकि पेड़ इतने लगे इकोसिस्टम बिल्कुल फुल है। वो वैसी खेती न करिए, जो खेत भी खराब हों, जो हम अगली नई पीढ़ी को न दे पाएँ और ऐसी खेती और ऐसी स्वास्थ्य को हम जो यहाँ पर ज़मीन पे बैठते हैं, जो खाद्यान्न हम सबका तैयार करते हैं, कहीं ऐसी हमसे गलती ना हो जाए, जो आगे वाली पीढ़ी हमसे ये कहे कि किसान गलत थे। तो किसानों से ये हुआ कि किसानों ने उत्पाद गलत किया, जिससे बीमारियाँ फैलने लगीं। तो ऐसी स्थितियाँ ना हो, सही उत्पाद हो और फिर हमारा लाभ ही क्या है, नेचर जितना बढ़ेंगे, केमिकल जितना दूर होंगे, उतनी लागत हमारी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हर किसान से हमारा यही अनुरोध है और साथ में बहुत किसान प्रेमी बहुत ऐसे लोग होंगे, लोग मिलते हैं एक-दूसरे से और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लागत कम करके उत्पादन अच्छा करें, ये जिससे देश में और अपनी प्रगतिशील किसान जैसे अब ये ना कहें कि किसान लाभ नहीं देते हैं, किसान भी अर्थव्यवस्था में पूरा सहयोग करें, सरकार की अर्थव्यवस्था में और सरकार को उसका दोषी भी नहीं ठहराएँ। ये अपनी व्यवस्थाएँ जब लागत कम कर लेंगे, उत्पादन अधिक कर लेंगे, तो लाभ अपने आप होने लगेगा। इस तरीके से हम अपनी बात कह रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद और हम अपनी बात ही कह रहे हैं जिसको मतलब लागत और उत्पादन की दोनों बातें आपको ध्यान रखना है और सफलता इसी में आपकी है, नेचर की तरफ बढ़ना है। धन्यवाद।